5 महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको मोडस बताता हूँ। राज कुंद्रा ने पहले एक कंपनी बनाई और उसे रजिस्टर किया यूके में, ताकि वो साइबर लॉ से बचे रहें। और यहाँ पर जो वीडियोस बनाए जाते थे या फोटोग्राफी जो की जाती थी, उसे वी ट्रांसफर के जरिए यूके भेजा जाता था और वहाँ से अपलोड किया जाता था जो कंपनी राज कुंद्रा ने बनाई थी, और उसके बाद उसे पब्लिश किया जाता था। लेकिन ये बात तब सामने आई जब उमेश कामत नामक गिरफ्तारी इस व्यक्ति की गई और जब उससे पूछताछ किया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से, तब उसने राज कुंद्रा का पूरा काला चिट्ठा रख दिया और उसने इस बात की पुष्टि भी की कि जो कंपनी राज कुंद्रा ने बनाई, जिसे यूके में रजिस्टर किया, उसके लिए उसने 10 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। बहरहाल राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम राज कुंद्रा का है। आज अदालत में 11 बजे के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी राज कुंद्रा को पेश करेंगे और देखना होगा कि जब रिमांड कॉपी अदालत में पेश की जाएगी तो उसमें किन बातों का और किन एविडेंसों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कल अपने प्रेस नोट में एक बात को स्पष्ट किया है कि उनके पास काफी पुख्ता सबूत हैं, जिसके चलते राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, गिरफ्तारी आसान नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी। बहुत शुक्रिया, और आपने काफी बारीकी से बताया। बाकायदा कंपनी यूके से ऑपरेट की जा रही थी और बहुत स्मार्टली उसे वहीं पर ही बनाया गया था और 10 करोड़ रुपए बाकायदा खर्च किए गए थे। 4-5 महीने चुपचाप इन्वेस्टिगेट किया गया और जब कुछ ऐसी चीजें मिली उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। कल शाम को पीजीआई में कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत का जिक्र हुआ और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है वो। सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम कल्याण सिंह का लगातार चेकअप कर रही है। खून में संक्रमण मिलने के बाद एंटी फंगल दवाइयों का कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। तो आपने देखा कि पिछले दिनों भी तबीयत खराब थी, तो मुख्यमंत्री दिल्ली से काफी बड़े नेता जो हैं उनसे मिलने गए थे और देखिए लगातार जो है उनका हेल्थ बुलेटिन जारी भी किया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि थोड़ी तबीयत नासाज है और सांस लेने में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया है और मेडिकल टीम मॉनिटरिंग कर रही है, आईसीयू मेडिकल टीम बाकायदा, और परिवार वालों को भी ये कहा जा रहा है कि बुलाया गया है। पीजीआई प्रशासन कह रहा है कि फिलहाल स्थिति ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से, क्योंकि उम्र भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, तो उसकी वजह से कई बार मेडिसिन सपोर्ट नहीं करती हैं, तो पूरी एक टीम है वो उनको मॉनिटर कर रही है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में 151 बुद्धिजीवियों की बात करेंगे जिन्होंने योगी सरकार के समर्थन में खत लिखा है और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि योगी सरकार आज बेहतरीन काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है। एक प्रोपोगेंडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माहौल को विषाक्त करना चाहते हैं, मिथ्या आरोप लगाना चाहते हैं, जिसका जवाब आज 151 गणमान्य लोगों ने योगेंद्र नारायण जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में दिया है और कहा है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा के आधार पर किसी भी लोकप्रिय सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता और कोई तथाकथित बुद्धिजीवी की बात अंतिम सत्य नहीं होती है। उन्होंने आज आईना दिखाया है। बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोविड को देखते हुए ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश या अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार है। सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। प्रशासन के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसे फॉलो किया जाए। तो देखिए, साफ सफाई का जिक्र है, इजाजत नहीं है कि आप 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि बकरीद की नमाज भी अदा करनी होती है और उसमें भी काफी लोग इकट्ठा होते हैं, आप जानते हैं, स्पेशली ईद बकरीद की नमाज में। तो 50 लोगों की इजाजत का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बकरीद है, कुर्बानी का त्योहार है। तो ये कहा गया है कि जो मवेशी प्रतिबंधित हैं उनकी कुर्बानी ना हो और साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं।
घायल बदमाश शातिर वाहन चोर हैं। इनके कब्जे से चोरी की एक कार, 2 तमंचे और कारतूस मिले हैं। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने कार सवार बदमाशों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। गाड़ी जिसमें 3 लोग आए, पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा और उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ लगाई। पुलिस ने उनका पीछा किया, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इनसे जो मुठभेड़ हुई है तो इसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान सिराज और रामू के नाम से हुई है। एक इनका साथी जंगल की तरफ भाग गया, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इनसे जब पूछताछ की तो ये वाहन लुटेरे और वाहन चोरी करते हैं। इनके पास जो क्रेटा गाड़ी है उस पर HR नंबर है, उसकी जानकारी की जा रही है वो किसकी है। और इनके पास से 2 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और खबर आ रही है उन्नाव में मुठभेड़ हुई है। ट्रक लूटने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाशों को गोली लगी है। गोली लगने से घायल हुए हैं। 6 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 बदमाशों को इनके पास से असलहे बरामद हुए हैं और जो घायल बदमाश हैं उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के नवई गांव में मुठभेड़ हुई है। दरअसल ये ट्रक लूटने वाला गिरोह था जो बड़े वाहन होते हैं उन्हें लूटा करता था बाकायदा गैंग बना के। अब देखिए 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 के पैर में गोली लगी है, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो एक साथ ये इतने सारे बदमाश जो हैं, अब ये सोचिए कि किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। एक छोटा सा ब्रेक ले